पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। कौन करेगा पोस्टमार्टम? किसकी मौत आई है जो फलक शेर की बेटी का पोस्टमार्टम करे? कहा था ना, और कितनी बार कहा था कि उसका नाम बता दे, मगर तू नहीं माना। अगर मेरी बात मान लेता तो ऐसा कभी ना होता। मैं जानता हूं कि तुझे डर था वो तेरे घर वालों को नुकसान ना पहुंचाए, मगर जिससे तूने बचाना चाहता था आज उसी की वजह से तेरी एक बहन कई दिनों से लापता है, और दूसरे ने अपने आप को जिंदा जला दिया है। अरे क्या अब भी तू उसका नाम नहीं बताएगा मुझे? अली, अली, जरा बाहर थी। मैं बाप हूं इसका। घड़ी ने दो बजाए और दुआ अब्बू के करीब आए। देखो मैं तुम्हारे लिए तोते लेकर। अब्बू ये दोनों कितने प्यारे हैं। बहुत प्यारे हैं बेटा। ये इनका नाम पता क्या है? एक का नाम है अली शेर और एक का नाम है दुआ। हाँ बेटा, ये आप दोनों बहुत बड़े प्यारे हैं। ये कैसे उड़ेंगे? हम इनका ध्यान रखेंगे। अगर आप कहीं काम पर चले गए तो मैं इनका ख्याल रखूंगी। जीती रहे। और अगर आप ना हो तो जाएंगे। अब्बू मैं और दुआ। आज तो बड़ी खामोश बैठी हो, कोई शोर शराबा नहीं। तसल्ली जो हो गई है कि इसके शोर शराबे का हम पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही इन दरो दीवार पर। बड़ा चीखती थी। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों रखा है? मुझे जाने दो। क्या ख्याल है, इसे छोड़ दिया जाए? हाँ ठीक कहते हो, 2 दिन की मेहमानदारी काफी होती है। चल फिर इसे खोल दे।
देख रही है। जा चलिए यहाँ से, चल जा। रुको। 35 मील क्या पैदल जाएगी? ये ले गाड़ी की चाबी, ये ले। बस कागज पूरे ने? जी सर। छोड़ दो उसको। भाई फोन उठाओ। हेलो जी सर। जी 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 सर। जी जी जैसा सर आप कहेंगे वैसा होगा। जी 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 साहब गड्डी का नंबर दस रहे, गड्डी का LRS जी जी 7863 जी सर। जी जी बेहतर सर। जी जी ओके जी। साहब ने गड्डी का नंबर दसिया जी, लिख लो सर। लिख ले। ठीक है सर। मुझे जी जी अभी हम आपको बताते हैं। जी जी वो ना तलाशी लो। जी जी तलाशी। ये गाड़ी मेरी नहीं है। मैं आप मेरी बात तो सुनिए। आप चुप करके खड़ी हो। मैं आपको यही तो बताने लगी हूँ। कुछ सही तरीके से तलाशी लो। मुझे सर आप मेरी बात तो सुनिए। ये गाड़ी मेरी नहीं है। सर आप मेरी बात तो सुनिए। सर ये देखिए क्या निकला है सर। हाँ बैठो यार, बात करनी है तुमसे बहुत जरूरी। हाँ
ऐसी ऐसी क्या जल्दी है? बैठो, बाप बेटा को बात करें आपस में बैठ कर। हाँ नहीं, हो जाता है जिंदगी में। जिंदगी इसी का तो नाम है। बस एक चरखा है जो चल रहा है। लेकिन कम से कम एक बात तो तुम मेरी मानोगे, तुम लोगों के बगैर जो मैंने वक्त गुजारा है ये तो मुझे ही पता। हमारे पास तो देखो बेटा अम्मा थी तो अपनी माँ के साथ बैठ के अपना दूध दर कर लिया करते थे। मेरे पास कोई भी नहीं था, मैं अकेला टनटना। तुम ये समझे कि मैं तुम्हें भूल बैठा? कौन भूलता है? अच्छा यार नाराज न हो। हाँ अच्छा ये बता तुम्हें, तो बड़े बड़े दिन से मैं सोच रहा था कि जब तुम मुझे मिलेगा तो मैं तुझसे जरूर पूछूंगा कि तू मुझे गले लगा के किस नाम से पुकारेगा? अब्बा, अब्बू, डैडी, पापा या बाबा? बाबा बेटा एक तो बाबा कह दे यार, एक तो बाबा कह दे। तड़प के हूं इस लफ्ज को सुनने के लिए मेरे कान बसा है। एक दफा बाबा कह दे बाबा मुझे, बाबा मुझे कह दे, मुझे पापा कह दे यार, बाबा कह दे। प्लीज सिट डाउन, अभी नहीं जाना है, अभी नहीं जाना, अभी वक्त नहीं है, अभी तो मेरा वक्त है। तू कहां से जा रहा है? नहीं जाना है बेटा, जा बेटा, पापा गला चला गया। क्या लिख दिया मेरे नसीब। अरे साहब वे तो हम भूल ही बैठे। जवान औलाद कब बूढ़े माँ बाप का बनती है। औलाद जवान हुई, आजकल का दौर भी ऐसे ही है। अच्छा मामा आप कब आए? बस ऐसे ही, कुछ भी नहीं हुआ, बड़े पैसे बातें कर रहे थे, बाप बेटा बैठे बातें कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हो चुका है फलक शेर, बहुत कुछ। आज मैंने बाप को तड़पते हुए देखा है, उसकी कमर टूटते हुए देखा है। फलक शेर वो तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी बेटा था, भाई था सबरीना का। फलक शेर, हमारा जवान बेटा मर गया है, हमारा जवान बेटा। और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
कितनी बार को मुझे इस सामान के बारे में कुछ नहीं पता। फिर तुम्हारी गाड़ी में कैसे आया? ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये मुझे उन लोगों ने दी थी जिन्होंने मुझे अगवा किया था। वाह, बड़े अच्छे लोग थे। अगवा के बाद तुझे तोहफे में गाड़ी भी दे दी। झूठ बोलती है जी, एक नंबर की झूठी है। मालूम है मुझे, इसके कहने पर तलाशी हुई थी वहाँ की, मगर वहाँ कोई नहीं था। देख लड़की, जब तक सच सच नहीं बताती जान नहीं छूटेगी। देखिए, मेरा भाई हॉस्पिटल में और मेरी माँ और बहन घर में अकेली है। वो मेरे लिए बहुत परेशान हो। आप प्लीज मुझे उनके पास जाने दें। मैं अपने भाई बहन की कसम खा के बोलती हूँ, मैं सामान के बारे में कुछ नहीं जानती। देखें जी, हमें पागल समझती है, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। कसम ही उनकी खा रही है जो इस दुनिया में है ही नहीं। मुझे झूठा साबित करने के लिए इतना बड़ा झूठ तो ना बोलो। तुम्हारा भाई मर चुका है, तुम्हारी बहन भी मर चुकी है।
कैसी हो तबीर? जिसके जवान बहन भाई मर चुके और बिना किसी जुर्म के हवालात में बंद, वो कैसी होगी बिला? मुझे अली और दुआ की अचानक मौत और तुम्हारी इस हालत पर अफसोस है, मगर हालात ही कुछ ऐसे पैदा कर दिए गए। तुम्हारे पास से बम ब्लास्टिंग का सामान मिलने की वजह से मामला काफी संगीनी इख्तियार कर गया। मैं इस सामान के बारे में कुछ नहीं जानती बिलाल। मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे यकीन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों होने वाली दहशतगर्दी की पै दर पै वारदातों की वजह से अपर लेवल तक तशवीश पाई जाती है। मगर बिलाल, मुझे इस मामले का कुछ नहीं पता। मैं तो घर में अकेली थी कि अचानक और जब मेरी आंख खुली तो मैं अगवा हो चुकी थी और बाकी सारे मामले का तो तुम्हें पता है। इसका मतलब है कि अली शेर की मौत से लेकर तुम्हारी गिरफ्तारी तक बाबू बिल्ला इन्वॉल्व है। मुझे पहले ही शक था और मैंने अली को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर अब क्या हो सकता है? देखो तबीर, तुम एक ऐसा मोहरा हो जिसके जरिए हम बाबू बिल्ला को मात देने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह तुम कानून की मदद भी करोगी और कानून जहां तक हो सकेगा तुम्हारी मदद भी करेगा। May I come in, sir? आओ बिलाल, बैठो। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए हो। अगर तुम हमारी पुलिस फोर्स के एक बाएतमाद और बाकिरदार ऑफिसर ना होते तो मैं इस केस के सिलसिले में तुमसे मिलना भी पसंद नहीं करता। सर, मैं आपके इस एतमाद का शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकता और मैं ये जानता हूं कि ये मामला कितना संगीन है। मगर सर, मैं जानता हूं तुम्हारी कजन है और साबका मंगेतर भी, लेकिन पुलिस फोर्स में काम करने के दौरान मैं किसी की सिफारिश और धमकी कबूल नहीं करता। मेरी इस मेज पर मुजरिम की फाइल उस वक्त तक खुली रहती है जब तक उसे सजा ना हो जाए। सर, मैं ये जानता हूं कि डिपार्टमेंट के तमाम ईमानदार लोग आप पर फख्र करते हैं,
और काली भेड़ें आपका नाम सुनकर कांप जाती हैं। सर, मैं यहां किसी भी किस्म की सिफारिश लेकर नहीं आया, सिर्फ एक गुजारिश है सर। गुजारिश? जी सर। बोलो। सर, मैं ये तो नहीं जानता कि वो लड़की कसूरवार है या नहीं, मगर इतना जानता हूं कि उस लड़की की हैसियत एक पुतली से ज्यादा नहीं, जिसकी डोर के सिरे किसी पोशीदा हाथ में है। इसी पोशीदा हाथ पर उस लड़की के जरिए मैं हाथ डालना चाहता हूं। सर, इस लड़की से शायद आपको इतनी मालूमात ना मिल सके जो इस फाइल से मिल सकती है। गुड वर्क। तुम जानते हो बिलाल, उस लड़की के साथ साथ उस गाड़ी में से हमें और क्या कुछ मिला? जी सर, वो सब कुछ जिससे किसी भी मुकाम पर आला पैमाने की दहशतगर्दी हो सकती है। और इस फाइल के मुताबिक ये लोग बाबू बिल्ला किसी ड्रग माफिया गैंग के सरगना है। जी सर, जब से मैंने ये चार्ज संभाला है मैं मुसलसल इन लोगों के पीछे हूं। पहले मैं भी इनको ड्रग डीलर समझता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि ड्रग की आड़ में दहशतगर्दों को उनका मतलूबा सामान पहुंचाते हैं। इसके सबूत इस फाइल के आखिर में मौजूद है। आई अंडरस्टैंड। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? सर, इस केस की फाइल और आपकी सरपरस्ती। मुझे यकीन है सर कि हम जल्द ही अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो। हाँ आदि, किधर हो तुम? मालूम नहीं आपी, बस ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि कहाँ जा रहा हूँ। देखो आदि, तुम फिर कोई ऐसी बेवकूफ़ी मत कर देना। आप ही अब जो भी समझें, बस मैं अपने दिल के फैसले के हाथों मजबूर हूँ। देखो आदि, तुम बाबू रोज की ताकत के बारे में जानते हो। अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आदि, कहाँ जा रहे हो आदि? तुम? आदि, तुम लोग क्या कर रहे हो? और तुम लोगों की जरूरत कैसे हो इस गाड़ी में बैठने की? तुम क्या समझते हो कि तुम अकेले ही बड़ी बड़ी जरूरतें कर सकते हो? कुछ हमें भी तो करने दो। ये क्या? आदि, तुम जानते हो कि बाबू मेरे बहनोई है। मजबूरी है यार। अगर ये सब हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो वही बाबू हमारे साथ करेगा। और रही बात तुम्हारे बहनोई की, तो ये सब उसी का हुक्म है। आदि, आदि, हिल जी, समझदार आदमी लगते हो, यकीनन कोई मजामत नहीं करोगे। चलें?
हादी को किसी ने गोली मार दी। ये किसी दुश्मन की हरकत है। बुज़दिल, अगर मारना ही था तो मुझे मारता। उस मासूम बच्चे की जान ले ली। यकीन मानो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। रिलैक्स, उन्हीं को कोई नहीं डाल सकता। इसमें भी कोई ना कोई, किसी न किसी की बेहतरी ही होगी। मैं उसकी लाश का बंदोबस्त करता हूं। हमारे तो सारे किए कराए पर पानी फिर गया है। आखिर वो कौन हो सकता है जिसने हादी की खबर बाबू तक पहुंचाई? सर, कोई भी हो सकता है। जरूरतमंद को बिकने में देर कितनी लगती है, और हमारा तो सारा महकमा जरूरतमंदों से भरा पड़ा है। करें तो क्या करें? हमारी सारी फोर्स कोई आप जैसे खाते पीते घर से तो नहीं आई हुई ना। तुम ठीक कहते हो। हमारी तनख्वाहें तो हमारे घरों में आने वाले गमों के लिए भी कम है, खुशियां तो दूर की बात है। सर, हम हर वक्त हालत जंग में रहकर मरने वालों को सितारे तो क्या, रोटी के लारे भी नहीं मिलते। आज फिर बिक गया कोई रोटी का मारा। नहीं बर्दाश्त हुई उससे अपने बच्चों की जायज जरूरतों की महरूमी। खैर, अब क्या हो सकता है? मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से। खड़ा मुंह क्या देखे? निकल निकल, ये मेरा घर है। निकल जा यहाँ से। बस करें मर्जी। क्यों इस बेजुबान आईने की जान लेनी है? बेजुबान? आईने से बेहतर कोई नहीं बोलता। ये और बात है कि हम उसकी बात को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि आईना झूठ बोलता है। हम उसके सच को झूठ में बदल देते हैं, हालांकि बोलता सच है। तो आज फिर आईना क्या कह रहा है? आज फिर आईना ये कह रहा होगा कि मेरी बाजी आज बहुत हंसी लग रही है। क्यों? शायद यकीन नहीं। और आज समीर भाई ने भी यही बात कही होगी।
देखो दुआ, हर मर्द को हर नई लड़की अच्छी लगती है। छोड़ो ना, बस एक बात है, आपकी और समीर भाई की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है। देखो दुआ, मैं अब ख्वाब नहीं देखती, ख्वाब तुम देखा करो, और मीठे 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 और मुझे जिंदगी की तलखों के बारे में सोचना था। जाके सोचो। नहीं सर, जितना नरम है उतना सख्त जान भी है। बहुत मारा है मगर इसने जुबान नहीं खोली और बेहोश हो गया। होश मिलाओ इसे। होश में लाने की जरूरत नहीं है एसपी साहब, मैं तो मजीद मार से बचने के लिए बेहोश हुआ था। बहुत चालाक हो तुम। बनना पड़ता है, काम ही ऐसा है। इसका मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया कि तुम कुछ नहीं बताओगे? आपको किसने कहा? बोलूंगा, सब कुछ बोलूंगा, मगर इनके सामने नहीं, 1 to 1। तुम दोनों बाहर जाओ। आप तो जानते हैं एसपी साहब, मैं सिर्फ ड्रग्स में डील करता हूं। इस मसले में तो मैं अली शेर की वजह से पड़ा, और वो भी ना जानते हुए। हुआ कुछ यूं के तुम बापू के खिलाफ गवाही दोगे? ये मैंने कब कहा? जब तक बाबू जिंदा है उसके खिलाफ गवाही देने का मतलब है अपनी कब्र अपने हाथों से बनाना। हाँ, उसके मरने के बाद आप जितनी गवाहियां कहेंगे दूंगा, प्रॉमिस। देखो फिर जी, तुम्हारी गवाही से किसी बेगुनाह की जान बच सकती है और इस बेगुनाह की जान जा भी सकती है। हाँ, मैं आपका एक काम कर सकता हूँ। वो क्या? जिन बॉम्ब डिवाइसेस के पीछे बाबू मारा मारा लोगों को मारता फिरता है, उनका पता मैं आपको बता सकता हूं। इससे ज्यादा नहीं, आगे आपकी मर्जी। ताबीर उठो, कोई मिलने आया।